नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जानने वाले हैं कि भैया जो असफल ट्रेडर होते हैं ना, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, उनकी कौन सी ऐसी 10 बुरी आदतें हैं जिसके कारण वो असफल है। स्टॉक मार्केट बहुत समय से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, किसी कोच से सीख रहे हैं, उसके बाद भी वो अपनी गलत आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट होता है, बड़ा लॉस होता है, और एंजॉय कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को। कैसे? डिप्रेशन में, कि वो स्ट्रेस में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए कि ये मार्केट बुरा है या स्टॉक मार्केट बुरा है और अब हमें नहीं करना है। देखिए, नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट के प्लेसेस ढूंढना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, आप गोल्ड में निवेश करेंगे, तो आपको स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं से तो निवेश करना होगा। सही चीज सही तरीके से जानना होगा, उसके बाद करना होगा। तो मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताता हूं जो गलत आदत है, उसको सुधार लीजिए। यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा दीजिए। और अब शुरू करते हैं। पहली ऐसी आदत जो आपको असफल ट्रेडर बनाती है, सबसे पहली चीज कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना सीखे मार्केट में आ गए हैं या आना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम YouTube के 1-2 वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हरीलाल कैंडल ही तो है, क्या समझना है, और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट को कर लेंगे। आपको इत्मीनान से पूरी कहानी, पूरी थ्योरी समझना होगा कि यहां पर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ETF क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं इनके अंदर। इंट्राडे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, स्विंग ट्रेड क्या होते हैं, बहुत सारी थ्योरी है। जब मैंने भी स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि यार छोटा सा टॉपिक है, ये तो हम 1-2 महीने में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे। लेकिन जब सीखना शुरू किया तब पता चला कि ये तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, अपने आप में इसमें PhD हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट को बिना सीखे यदि आप करेंगे तो आपको दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप पहली कोशिश ये करें कि भैया बिना सीखे ना करें। कहीं भी आप जहां मन हो, आप हमसे सीखना है, कहीं और से सीखना है, सीखे, प्रोफेशनली सीखे, अच्छे से सीखें, उसके बाद ही इसमें आए। नहीं तो इत्मीनान से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहे, इंडेक्स फंड में निवेश करते रहे, वो आपके लिए सही होगा। तो पहली चीज कि बिना सीखे मत करो यार, कहीं ना कहीं से इसको सीखो, उसके बाद करो। दूसरी गलती जो लोग करते हैं कि अपनी पूरी कैपिटल के साथ रिस्क लेते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति नया नया स्टॉक मार्केट में आता है ना, तो उसके पास जो भी होता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी होता है, तो वो ख्वाब एकदम बड़े लेके आ जाता है। सीखता नहीं है। पहली चीज तो ये गलती करता है कि वो सीखता नहीं है। दूसरी गलती फिर ऊपर से ये कर लेता है कि वो छोटी कैपिटल से नहीं सीखता है, वो बड़ी कैपिटल ही सीधे रिस्क ले लेता है कि भैया अब तो मैं सीख गया हूं और इसको निवेश कर दूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए है। अब आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है ना, आपने थोड़ा YouTube से सीख लिया, थोड़ा किसी कोच से सीख लिया, और उसके बाद आपको करना है स्टॉक मार्केट। तो आप क्या कीजिए, आप इसमें से सिर्फ 10% रुपए लाइए। कितना लाइए? सिर्फ 10%। आप 90,000 को अलग रख दीजिए और ये 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख में से 90,000 को अलग रख के ये सिर्फ 10,000 रुपए लेकर आइए। कहां? मार्केट में। और इस 10,000 रुपए से आपको जो करना है, आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखना है, आपको ETF सीखना है, आपको म्यूचुअल फंड लमसम में सीखना है, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है ना, सिर्फ कोशिश कीजिए कि इस 10,000 में क्या हो रहा है पहले मैं देखूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि 10,000 में आपसे कुछ गलतियां होंगी। देखो, हर एक चीज को जब हम सीखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, म्यूजिक हो या फिर कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हम कोई भी चीज को सीखते हैं तो पहले हमसे गलतियां होती ही हैं। अब जब गलतियां होती है तो हमारे पास उसको सुधारने के लिए भी चीजें होना चाहिए, उतनी हिम्मत होना चाहिए, उतना जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में कैपिटल होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। यदि आपने गलती की, आपकी कैपिटल चली गई, अब आपको फिर से सीखना है, फिर से समझ में आ गया कि हाँ यार मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी, अब नहीं करूंगा। लेकिन उस गलती को दोहराने के लिए या नई गलती करने के लिए आपके पास कैपिटल तो होना ना, कैपिटल होना आपके पास। तो यदि आपने 10,000 से शुरू किया है सीखना और ये 10,000 पूरे भी चले जाते तो भी आपके पास 90,000 रुपए बचे हैं, आप इससे फिर से सीख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 90,000 लगा देंगे, फिर वही आपने 10,000 लगाए और फिर सीखना शुरू किया। इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे और आपको क्या क्या गलती आप कर रहे हैं उनसे बार बार सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। मार्केट छोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप गलतियां कौन कौन सी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, पूरी कैपिटल के साथ रिस्क नहीं लेना है, आपको इत्मीनान से धीरे धीरे करके इसको सीखना है। अगली देखो, आपको रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम या गेम कभी भी समझ नहीं आता है। रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर कितना है और रिवॉर्ड फैक्टर कितना है। यह बात जब तक आप नहीं समझेंगे, आप स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पाने का खेल है, मतलब यहां पर सिर्फ पैसा मिलेगा, सिर्फ पैसा कमाएंगे, जाएगा तो कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि भैया आप जो भी पैसा लगाओगे वो रिस्क में है, वो
आपको रिस्क ले रहे हो और आज नहीं तो कल आप या तो उस रिस्क पे आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो जब लॉस होगा तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इस रिस्क पर आप कितना लॉस देने के लिए तैयार हो। इस रिस्क को यदि आपने लिया है तो आपको इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेंगे और तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अच्छा गेम यहां से कर सकते हो। कई लोग बिना रिस्क रिवॉर्ड को समझे अपना पूरा का पूरा कैपिटल डालते हैं और फिर डूब जाते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड को समझो। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि एग्जाम्पल के लिए आपने 500 रुपए देने को तैयार हो तो आपको 1000 रुपए लेना ही है मार्केट से। मान लीजिए आपने 1:3 किया, तो मान लीजिए आपने 500 रुपए देने के लिए तैयार हो तो आप कहेंगे कि भैया मुझे 1500 रुपए चाहिए ही। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। आपको हमेशा जितना आपने खोने के लिए तैयार हो, अच्छा पहली बात तो खोने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कई लोगों को लगता है ये सिर्फ पाने का गेम है और उस चक्कर में क्या करते हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं। यहां आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं लूज करूंगा तो कितना करके निकल जाऊंगा मार्केट से, और यदि मैं गेन करूंगा तो कितना गेन करके और उसके बाद भी निकलना है। कई लोग गेन में भी बैठे रहते हैं, वापस से स्टॉप लॉस आ जाते हैं या लॉस में आ जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है आपको। आपको अच्छे से बेहतर तरीके से ये जो रिस्क रिवॉर्ड का जो खेल है ना, आपको इसको समझना होगा और उसके थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट क्या है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कई लोग इंट्राडे करते हैं, कई लोग ऑप्शन में इंट्राडे करते हैं, कई लोग स्टॉक में इंट्राडे करते हैं और दिन के दिन में कोशिश करते हैं कि मैं पैसा बना लूं, और उस चक्कर में क्या करते हैं, पैसा लूज कर देते हैं। आपने यदि बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स अभी आई है, एक बहुत अच्छा जो रिलायंस का पहले म्यूचुअल फंड था, अभी उसको एक दूसरी कंपनी के नाम से जाना जाता है, 30 साल में उसने क्या कमाल के रिटर्न दिए हैं उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि यदि 30 साल पहले कोई व्यक्ति उसमें 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करता, 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करता, तो आज लगभग उसके पास 34 CR मतलब 34 करोड़ रुपए होते इस 30 साल में, जो मार्केट ने ग्रोथ दिखाई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि भैया यदि 10,000 रुपए की एसआईपी से सिर्फ 30 साल में 34 करोड़ रुपए कोई व्यक्ति पा सकता है तो बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे सर उस समय 10,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी, मान लिया। यदि आपने इसमें 5,000 रुपए लगा देते महीने का तो भी देखिए 17 करोड़ मिलते। आज के समय में 17 करोड़ भी बहुत होते हैं। चलो 5,000 नहीं लगा पाते, मैं कह रहा हूं 2,500 रुपए महीने की एसआईपी कर लेते तो भी आपको लगभग कितना मिल रहा है, 8-8.5 करोड़ तो भी मिल रहा है आज के समय में। 2024 की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं सर ये 2,500 भी ज्यादा हो रहा है, चलो भैया आपने इसका भी आधा कर दिया, 1,250 रुपए लगा देते तो भी आपको यहां पर 4-4.5 करोड़ के लगभग मिल जाता। तो 2024 में भी 4.5 करोड़ की बहुत वैल्यू है और 4.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहां पर सिर्फ 1,250 रुपए महीने का निवेश करना पड़ता। मैं यही बात समझा रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप पूरे एग्जाम्पल को देखो कि भैया 30 साल पहले आपको 10,000 रुपए निवेश करना पड़ता तो आप नेगेटिव हो जाओ, अरे 30 साल पहले तो 10,000 रुपए बहुत होते थे। हाँ होते थे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1,200 तो बचा ही सकते थे और उसको अपने लिए निवेश कर सकते थे। यही आपको समझना पड़ेगा, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी इसी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक और एग्जांपल था कि किसी व्यक्ति ने यदि 1 लाख रुपए लमसम में जमा कर दिए होते तो 2024 में उसको 4 करोड़ रुपए के समथिंग यहां पर पैसा मिलता। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए कैसे डालता, मेरे पास तो थे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50,000 डालते तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलते, 25,000 भी डाल देते तो भी आपको 1 करोड़ मिलते। और 2024 में भी 1 करोड़ की बहुत वैल्यू है। 1 करोड़ अभी भी बहुत होता है लोगों के लिए। 1 करोड़ में लोग अपना जीवन निकाल देते हैं। तो समझाने का मतलब यह है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना पड़ेगा। लंबे समय का खेल क्या है, इसमें लंबे समय में आपको कैसे प्रॉफिट होता है, और कुछ नहीं करना, आपको सिंपल छोटा अमाउंट निवेश करके बैठे रहना है लंबे समय तक। अब कई लोग इसमें भी नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे लंबे समय में हम मर गए तो क्या होगा, है ना, ये हम इसका एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या होगा, बुढ़ापे में हम कैसे एंजॉय करेंगे, ये सब फालतू की बातें सोचते रहते हैं। क्या आप अभी कुछ कर पा रहे हो? नहीं ना। तो छोटी छोटी सेविंग करके यदि बड़ा आपको रिटर्न मिल भी जाता है तो उसमें क्या दिक्कत क्या है आपको। और ये छोटी जो सेविंग है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आलतू फालतू चीजों में खर्च कर रहे हैं आप, तो उससे तो अच्छा ही है ना ये कि बुढ़ापे में आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा हो। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, और यदि आप इस बात को समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो कैसे काम करती है, क्या होता है। अगली जो चीज है जो गलती करते हैं लोग कि कॉल टिप का सहारा लेते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कई लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं, और कई फेक लोग जो एक्सपर्ट बन के कॉल करते हैं कि सर आप हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, हमारी कंपनी के थ्रू निवेश कीजिए, हम आपको बड़ा फायदा कर देंगे। देखिए आपको एक सिंपल सी बात समझना पड़ेगा कि बड़े से बड़े फंड हाउस भी ईयरली जो है वो 12 से 15% के रिटर्न की ही बातें करते हैं लॉन्ग टर्म में। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज ईयरली लॉन्ग टर्म में 12 से 15% लाभ की ही बात करते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं, या कौन वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आप 1 लाख लगाइए
और मैं आपका जो पैसा है वो 2 लाख करवा दूंगा 1 महीने के अंदर। ये कौन लोग हैं? यहां पर साल में 12 से 15% रिटर्न की बात चल रही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़े बड़े फंड मैनेजर ये कह रहे हैं कि ईयरली आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप बन भी रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपए लगाओ, 2 लाख रुपए ले जाओ, मतलब सीधा दुगना, वो भी 1 महीने में, 12 महीने होने ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको इन प्रकार की जो भ्रांतियां फैलती है मार्केट में, जो लोग आपको ट्रैप करते हैं, दाना डालते हैं, बहेलियों की तरह कबूतर आपको समझ रखा है, तो इन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। और आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉल टिप के चक्कर में मत पड़िए, या तो आप खुद सीखिए अच्छे से, या फिर सेबी के द्वारा जो सर्टिफाइड लोग हैं उनके थ्रू ही आप निवेश कीजिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि नहीं समझेंगे तो ये जो बाकी लोग हैं आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे। तो कॉल टिप का सहारा नहीं लेना, ये भी आपकी एक नकारात्मक बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आप फ्यूचर और ऑप्शन से रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, और ये आप नहीं देखते हैं, हमारे ही जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी छोटे हैं उम्र में, उनको ये बात नहीं पता है कि एथिक्स क्या होता है, कैसे सही चीजों को प्रमोट करना चाहिए, कैसे गलत चीजों को प्रमोट करने से बचना चाहिए, उनको नहीं पता है। वो भी अभी बच्चे हैं और उनको इस बात को प्रमोट करते टाइम ये बात समझ में नहीं आती है कि कौन सी बात बोलने से सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। वो लोग रिस्क लेने की बातें करते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उन लोगों की भी बड़ी बड़ी बातों में मत आइए। क्यों मत आइए? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये जो गेम है फ्यूचर ऑप्शन का, ये रातों रात करोड़पति बनाने वाला नहीं है, और है भी तो याद रखिएगा हर रिस्क के साथ अपना रिवॉर्ड भी आता है या अपना लूज पॉइंट भी होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि रातों रात ये करोड़पति बना सकता है ना, तो रातों रात ये रोड़पति भी बना सकता है। आपको वो लोग ये बात वाली बात नहीं बताएंगे। कई लोग रातों रात करोड़पति करने की तो बात करते हैं, लेकिन रातों रात रोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति से रोड़पति हो जाएंगे, वो बात आपको नहीं बताते। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आप करोड़पति बनने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन का सहारा ना ले। आप सिंपल चीज करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा करें और अच्छी चीजों को सीख कर आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें। देखिए म्यूचुअल फंड अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ETF अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, इंडेक्स फंड अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इनमें निवेश करेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़े, ठीक है। अगली चीज जो आपको समझना है कि भैया कई सारे लोग ऑप्शन फ्यूचर करते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए, है ना। वो इंट्राडे करते हैं ऑप्शन का, फ्यूचर करते हैं इंट्राडे का। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं ऑप्शन का या इंट्राडे कर रहे हैं फ्यूचर का, तो आप बिना स्टॉप लॉस के मत जाइए। ये आपका दुश्मन नहीं है। कई लोग स्टॉप लॉस को क्या मानते हैं कि भैया ये तो मेरा दुश्मन है। स्टॉप लॉस आपका कभी भी दुश्मन नहीं होता है। स्टॉप लॉस आपको बचाता है आपके बड़े लॉसेस से। और स्टॉक मार्केट में यदि आप ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा गेम समझना पड़ेगा कि जब भी आपको लॉस हो रहा है तो आपको छोटा लॉस देख के निकलना है ना। और जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है। ये गेम है सिंपल कि आपको 1:2, 1:3 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। और जब आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे इसके अंदर। मैं तो आपको सलाह देता हूं कि इससे थोड़ा बचना ही चाहिए, सेफ जगह पर निवेश कीजिए। लेकिन यदि आपको फिर भी मन होता है तो आप बिना स्टॉप लॉस के इस चीज को मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। आपकी सारी की सारी पूंजी कैपिटल लेकर चले जाएगा, आप इमोशनल बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए इससे बच के रहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ना लगाना बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगली चीज जो है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। देखिए हमने भी अपनी करियर जो है ट्रेडिशनल जो करियर होता है वहीं से शुरू किया। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई पायलट बनता है ना, कोई नौकरी करता है तो कोई धंधा शुरू करता है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ इनकम है, यहां से आपको पैसे कमाना ही पड़ेगा। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं खुद ना कमाऊं, है ना, मैं जो है वो नहीं कमाएगा, है ना, मेरी प्रॉपर्टी जो है ये नहीं कमाएगी, मेरा गोल्ड जो है वो नहीं कमाएगा, मैं सिर्फ आऊंगा स्टॉक मार्केट में, है ना, स्टॉक मार्केट में आऊंगा और यहां से ही पैसे कमाऊंगा, सिर्फ एक जगह से पैसे कमाऊंगा। आपको सिंपल सी थ्योरी समझना पड़ेगा। यदि आपको वाकई में स्टॉक मार्केट करना है ना, तो आपको पहले तो एक लाइन अपने कहीं भी आप जहां पर आप बार बार पढ़ सकते हैं वहां पर लिखिए। वो लाइन है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की जगह है। जो आप खुद कमाएंगे, जो मैं कमाऊंगा, जो आप खुद कमाएंगे, उस पैसे को आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि ये बात आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। कई लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि भैया मेरे को कमाना पड़ेगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, धंधा नहीं करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और वहां से पैसे की खदान है, पैसे उठा उठा के भागूंगा वहां से। ये कई लोगों के मन में गलत विचारधारा आ गई है। आपको इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा कि आपको कैपिटल तो लाना पड़ेगा ना, बेस कैपिटल तो यहीं से आएगी। अब देखिए किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपए हैं उसके पास, उसने मान लीजिए कि पूरा 100% भी गेन कर लिया इसके ऊपर, तो कितना बनेगा वो? मात्र 2 लाख बनेगा ना। कोई बहुत बड़ी संपत्ति तो आ नहीं रही।
1 लाख रुपए पर 100% भी गेन कर लिया तो 2 लाख ही होंगे, कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मान लिया और 2 लाख में कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी कैपिटल को बढ़ाया और मान लीजिए कि उसने कर लिया 1 CR, मतलब 1 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर लिया। अब इस 1 करोड़ पर ये तो 100% हो गया, 100% की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो 100% रिटर्न कमा लिया तो भी 2 लाख ही हुआ। यदि ये व्यक्ति 1 करोड़ पर सिर्फ 5%, 10% या 15% भी रिटर्न कमाता है तो यहां 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख कमा लेगा, जो कि इससे कहीं गुना ज्यादा होता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपकी बेस कैपिटल यदि ज्यादा नहीं होगी, आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे तो भी कोई गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो और एवरी टाइम आपका 100% नहीं हो सकता, ये भी बात याद रखिएगा कि आप हर बार सोचे कि मेरा 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 100% कैपिटल ग्रो कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी बेस कैपिटल बढ़ाना चाहिए, उस पर कम रिटर्न भी मिलेगा ना तो बहुत ज्यादा होगा वो रिटर्न। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि ये बात आप समझ गए हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से करोड़पति नहीं बनना है। अपने खुद की बेस कैपिटल बढ़ाइए, प्रॉपर्टी में निवेश करिए, गोल्ड में निवेश करिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, हर जगह से रिटर्न आने दीजिए, ये एक सही तरीका होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, कई लोग क्या करते हैं, लॉस होने के बाद उधार लेकर ट्रेड करते हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, अब वो क्या करता है, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे एक बार और ट्रेड करने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। वो क्या करता है, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से उधार लेता है, बैंक से उधार लेता है और उस पैसे से ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे ट्रैप में फंस जाता है। यदि आप भी किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि उधार लेकर स्टॉक मार्केट कर लेंगे या ट्रेडिंग कर लेंगे, गलत थॉट है, बिल्कुल गलत थॉट है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सही रणनीति अपनाना चाहिए और अपनी जो आपने खुद ने पैसे कमाए हैं उसके सेविंग के एक छोटे हिस्से से ही शुरुआत करना चाहिए। पूरा हिस्सा भी नहीं लगाना चाहिए, आपको छोटे हिस्से से ही शुरुआत करना चाहिए। और लास्ट नहीं था ये, एक और पॉइंट है यहां पर कि आप विनिंग ट्रेड में तो भाग जाते हैं लेकिन लूजिंग ट्रेड में बैठे रहते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। जब विनिंग ट्रेड आते हैं तो आपको उसको पूरा कैप्चर करना चाहिए, जब लूजिंग ट्रेड आते हैं तो आपको जल्दी भागना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में सफल होने का बहुत बड़ा मंत्र है। आई होप कि ये 10 पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे और जितने भी लोग अपने आप को असफल ट्रेडर मानते हैं, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट मानते हैं, आप यदि इन 10 बातों को अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। वीडियो पसंद आया है तो हर एक स्टॉक मार्केट सीखने वाले को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो लोग ऐसी गलती कर रहे हो तो उससे सुधर जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।